जय हिंद साथियों। आज है हमारा डे 4 जिसमें हम देख रहे थे हमारा परसेंटेज। आपको पता है कि आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, चाहे आपने कहीं पर सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो या आप मॉक में मार्क्स कमा रहे हैं, तो ये क्लास बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली। 45 दिन में आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारे साथ में। बस आपको बने रहना है, बस ये बात याद रखना, क्या साथ में बने रहना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। 45 दिन की स्ट्रेटेजी आपको डाल दी है मैंने, टेलीग्राम पर आप ले सकते हो, या फिर ये देख लीजिए डे 1 डे 2 डे 3 कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा डे 4 है। आज ये हमारा परसेंटेज की लास्ट क्लास है। फिर उसके बाद क्या, रेशो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है आपको। क्या पहले मैंने आपको बेसिक डिस्कशन किया, फिर उसके बाद सब कुछ एक एक बाद एक मैंने क्लियर कर दिया। याद रखना, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। क्या इसके बारे में, क्या 45 दिन की प्लान की संपूर्ण जानकारी हमको देंगे। 45 दिन का जो प्लान है ना, उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखना, चाहे आप बिगिनर हो या आप तो भी आप तैयारी कर सकते हो, या आपका मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। किसी का पेड बैच ले रखा है या आपका सिलेबस कंप्लीट है और क्या बोलते हैं आपका मॉक में मार्क्स कमा रहे हैं, मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, आप हमारी क्लास बिल्कुल ले सकते हो। बहुत शानदार तरीके से हम मैथ्स आपको करवाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड लेवल तक आपको सब कुछ सिखाएंगे जो एग्जाम में आता है, बड़ी शानदार तरीके से कम ये मानिए जो सीट में आपको तैयार मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, लगभग उसमें 5 घंटे लगते हैं मुझे उसे बनाने में, प्रॉपर तरीके से अरेंज करना टाइप, क्योंकि मैं पर्सनली से खुद बनाता हूँ, लेकिन मुझे टाइपिंग नहीं आती। आप मजाक समझोगे, मुझे टाइपिंग करना नहीं आती, और मेरे पास ना ऐसी कोई टीम है जो मुझे टाइप करके दे सके। मैं खुद इसे टाइप करता हूँ पर्सनली, मुझे 5 घंटे लगते हैं लगभग क्वेश्चन टाइप करने में। ये जो आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, प्रॉपर PDF PPT आपको बना के देता हूँ मैं पर्सनली मेरे हाथों से। किसी भी ऐसा नहीं कि किसी में बनवा दिए कि बना के दे देना और इसमें डलवा देना, मैं बना दूंगा, नहीं, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन आपके लिए सजा के लाते हैं। ठीक, तो जो मेहनत हम कर रहे हैं वो साथ में आपको मेरे साथ करना पड़ेगी। और ये लाइन हर बार हर क्लास में मैं ये लाइन जरूर बोलता हूँ, क्या उस बंदे के लिए ये है जो बोल सकता है कि आई एम अ सोल्जर। ठीक है, हर एक बंदे के लिए ये क्लास होने वाली है। हर एक बंदा फौजी बन के बताएगा जो ये लाइन कह सकता है आई एम ए सोल्जर। आपको ये वाली लाइन बिल्कुल सहन में आपके होना चाहिए, आपके मन में, आपके सीने में होना चाहिए कि आपको सपना है कि लेके रहना है आपकी बार आई एम ए सोल्जर। ठीक है, GD की जॉब आपको लेके रहना है। ठीक है, 45 दिन की सीरीज है, कंप्लीट जानकारी एक PDF डली हुई है हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना है आपको। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बिल्कुल जुड़ जाना ताकि आप PDF को आसानी से ले सको। थोड़ा सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन जरूरी है, ताकि आप अगर मेरे साथ नए जुड़ रहे हो तो आप मेरे साथ एक सीक्वेंस में आ सको, जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ उसको आप मुझे मैच कर सको। ठीक है, एक बात याद रखना, संडे को मॉक टेस्ट आएगा, बिल्कुल संडे को मॉक टेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो ये मॉक टेस्ट मैं 1 से 2 तक ले जाऊंगा। एक वीक में आपको एंड में जाके 2 से 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे हर वीक। ठीक है, अभी स्टार्टिंग हमने 1 से की है, संडे टू संडे। आप बोलोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, और आपको पता है मॉक किस तरीके से कराएंगे भाई, आपको मजा आ जाएगा मॉक में, विश्वास मानिए एक बार। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डिस्कशन के लिए मैं आपको क्लास बता देता हूँ कि आपको कौन सी क्लास लेना है। दूसरी टाइम इस पे, मतलब एग्जाम टाइम में जो स्पेशल मैराथन, जैसे आपने जो रिवीजन कर लिया है, क्या जो आपने रिवीजन कर लिया है ना, उसके लिए मैं स्पेशल मैराथन लेके आऊंगा, जिसमें 2 से 3 घंटे में आपका सिलेबस, या इसमें 1 से 2 चैप्टर मैं आपको करा दिया करूंगा, याद रखना। ठीक, ये देख लीजिए, ये चैप्टर की क्लास है जो मैं लूंगा, किस किस चैप्टर की कितनी कितनी क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर मैंने लिख रखे हैं एक साथ आपके लिए। देखिए, ये सभी मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अब हम आगे, हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट डिस्कस हुआ था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है ना, डे 3 आप जरूर देख लेना। क्या इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप डे 3 की क्लासेस जरूर देख लेना। डे 3 कंप्लीट करके डे 4 पर आना, फिर हमारे साथ आप आगे बढ़ना, याद रखना। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन था सक्सेसिव का, दोनों फॉर्मूले और बेसिक क्या था ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फॉर्मूला एक ये बताया था मैंने, x+y+x/100, जब लगातार 2 चीजों में वृद्धि होती, या फिर बेसिक से बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कशन कर ली। अब देखना, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 10 तथा 20% से बढ़ाया गया तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। बताइए कितना आया था आंसर। इसमें रख देता हूं मैं 10 + 20, दोनों का गुणा किया तो 200 आएगा। 200/100 कर दीजिए, 200/100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 10 और 20 और 2 कितना होगा, 32%। ऑप्शन नंबर बी। आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर बिल्कुल नहीं, मजा आ गया। ठीक है, सक्सेसिव का है, फेमस पैटर्न है। क्या मेरे दोस्त, ये फेमस पैटर्न है, बड़ा फेमस पैटर्न है, ये आपको जरूर सीखे आना चाहिए। ये कंप्लीट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। थोड़ा सा आगे ले चलूंगा मैं आपको अगले क्वेश्चन में। बस
बस आप ये बताना क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही। देखिए लंबाई में चौड़ाई में 40 और 70% की वृद्धि की तो आयत में कितने परसेंट वृद्धि हुई आपको पता है, एल गुणा बी बराबर एरिया होता है। ठीक है, एल में चेंज किया, बी में चेंज किया तो डेफिनेटली ए में चेंज होगा, एरिया में बिल्कुल चेंज होगा। समझना इस बात को, समझने की ओर से देखना। 40% 70% से बढ़ाया गया, 40 और 70 आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, बिल्कुल याद है सर। 40 प्लस 70 प्लस में कितना आएगा, 40 गुणा 70 2800, 2800 का 2 जीरो हटा दो 28 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा रहा हूँ सर ये वाला, बिल्कुल भूलना मत आप, ये x प्लस एक्स बाय अपॉन में 100 ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। देखिए 70 और 40 110, 110 और 28 कितना हो जाएगा मेरे 138%, 135% मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, जो तरीके आपको आते हो एक बार इस तरीके से करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। 138%। एक मिनट वेट कर लीजिए। देखिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, कोशिश करेंगे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, एग्जाम आपका ज्यादा टाइम नहीं है, स्टार्ट करेंगे क्या जो कॉन्सेप्ट होगा, एक बार आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बड़े शानदार तरीके से। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जो अल्टरनेट तरीके हैं वो आपको बताएंगे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट स्टेप आपको बताएंगे, ये वाला देख लीजिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत, एक्सपेंस और सेविंग का रेशो 5:3 है। यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि करें और उसके एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की बचत में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, जो आपको डेविएशन का तरीका बताया सेम तरीके अपना अप्लाई होना इसमें। याद रखना क्या, इनकम दो चीजों से मिलकर बनी होती है, किस किस से, एक्सपेंस और सेविंग। क्या, व्यय और बचत एक्सपेंस और सेविंग से बनी होती है सर, बिल्कुल ये हमको पता है। ठीक है, एक्सपेंस दो चीजों से मिलकर बनी होती है, क्या आपने कितना आपने खर्च किया और कितना आपने बचाया। क्या रेशो दे रखा है इनका रेशो जो दे रखा है वो है 5:3, बिल्कुल क्लियर सर, इतना क्लियर। उसने बोला कि इनकम में 20% का इंक्रीमेंट होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग इक्वल इनकम में 20% का इंक्रीमेंट हुआ सर, बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने बोला कि व्यय मतलब कि एक्सपेंस में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 10% का, किसका हुआ, 10% का। आप बताइए इसमें कितने परसेंट का होगा, सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, बड़े ध्यान से समझना देखना। ये कितना कम है, मैंने देखा सर ये 10 कम है, कितना कम है, 10 कम है, बिल्कुल कम है, 10 कम है। 5 पर कितना कम होगा, 50 कम होगा। देखिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये लॉजिक है, ये तरीका प्रॉपर मेथड है ये डेविएशन की। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, लेकिन ये -50 है तो ये प्लस का 50 होगा, ये क्या होगा, प्लस का 50 होगा। ये प्लस के 50 को 3 लोगों पर डिवाइड कर दीजिए, बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 3 एकम 3, एक गया 2 उधर चला गया तो 3 18, 2/3 प्लस में 20 प्लस 16 कितना होगा, 36:2/3 मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। अब आप बताइए कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। ये डेविएशन वाला तरीका मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, उससे भी पहले समझाया था। ये तरीका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज में इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। इससे आप क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो, इससे अच्छा तरीका आपको परसेंटेज में नहीं मिलेगा। अरिथमेटिक के हर चैप्टर में लगता है, ये याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए एक वाला क्वेश्चन देख लीजिए। खाद्य तेल की कीमत में 2.5% की वृद्धि हुई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, याद रखना। क्या, खर्चा जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है कि प्राइस और कंजप्शन इसका क्या है। अगर खर्चे को मुझे बराबर रखना है तो प्राइस अगर बढ़ती है तो मुझे कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात रहती है जो मैंने आपको बताई। मैंने देखा जो प्राइस है वो 25% बढ़ रही है, 25% का मतलब 1/4 होता है, ये बात आपको पता है, ये बात आपको पता है, पहली क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जो प्राइस में जो चेंज आपको देखने को मिलेगा ना वो है, प्राइस अगर पहले 4 थी, पहले अगर प्राइस 4 थी तो वो 4 से 1 बढ़ जाती है, 1 ऊपर लिखा है तो 1 बढ़ जाती है, 4 से कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। प्राइस 4 से 5 हो जाती है तो कंजप्शन है, अगर प्राइस बढ़ती है तो कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन 5 से 4 हो जाएगा। कंजप्शन रिवर्स रेशियो में चेंज होता है, 4 से 5 तो ये 5 से 4 होगा। देखना ये 5 से 4 हुई, कितने कम हुई, मैंने बोला सर 1 कम हुई, 1 की कमी हुई, कितने पर कमी हुई, 5 पर। तो 1/5 का मतलब कितना होता है बताइए, 1/5 का मतलब कितना होता है, आप सब कोई जानता है कि 1/5 मतलब 20% होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा। बस एक बार यस और नो का कमेंट जरूर कर देना कि सर कब क्वेश्चन समझ में आते हैं जो आप करवाते हो, जो भी आपको डिफॉल्ट लगता है, कोई गलती लगती है कि सर थोड़ा सा स्पीड स्लो, थोड़े से कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डीपली बताया कीजिए। कुछ भी आपको जो लगता है एक बार बताइए, फीडबैक दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर पाऊँ जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग।
अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। देखिए आपको फिर से बताया कि जो एक्सपेंस है वो प्राइस इनटू कंजप्शन के इक्वल होता है। सर बिल्कुल होता है। इसमें बात चल रही है पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। कंजप्शन, कंजप्शन क्या होगा बताइए। कंजप्शन होगा एक्सपेंस अपॉन में प्राइस। पी नीचे आ जाएगा तो एक्स अपॉन एक्सपेंस अपॉन में प्राइस, मतलब खर्चा बटे में खर्चा, खर्चा बटे में प्राइस क्या आती है उसकी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखना प्राइस के बारे में क्या बोला इसने। सॉरी प्राइस नहीं आएगा, ऊपर क्या आएगा। देखिए उसका खर्चा 12% बढ़ा, 12%, 12%, ठीक है ना। एक्सपेंस की बात चल रही, एक्सपेंस क्या बढ़ा, एक्सपेंस कितना बढ़ा, मैंने बोला सर 12%। 12% का मतलब होता है अगर खर्चा 100 था तो वो 12 बढ़ के 112 हो गया। सर इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, 12%, इतना तो आप जानते हो। ठीक है, एक्सपेंस की बात हो गई। अब बताइए प्राइस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैंने देखा जो प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन है ना, उसने बोला है कि जो प्राइस है वो 19% बढ़ जाती है। प्राइस 19% बढ़ जाती है। 19 मतलब 100 से 19 हो जाती है। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड देना है। डिवाइड देने के लिए क्या साइन लगाते हैं, ये मैंने डिवाइड का साइन लगा दिए। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे ये कट जाएगा, सर बिल्कुल कट जाएगा। और ये रिवर्स रेशियो में लाते हैं, रिवर्स जाते ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ये 119 इधर आएगा, ये 119 इधर आएगा। क्या कंजप्शन की वैल्यू होती है ना, एक्सपेंस अपॉन में प्राइस, एक्सपेंस अपॉन में प्राइस इक्वल कंजप्शन। ठीक है, 119 इधर, 112 इधर, 119 इधर और 112 इधर। ठीक है, अब आप बताइए क्या आंसर आएगा। कितना कम है ये, मैंने बोला सर ये 7 कम है। ये कितना कम है, 9 में से 119 में से 112 कितना बचा, 7 कम। कितने की कमी हुई है, 7 की कमी। किस पर, 119 पर, 119 पर। ठीक है, लेकिन मुझे इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। तो आप सिंपली परसेंट का साइन लगा लोगे। 100%, 100% का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 700 का भागा इसमें आराम से दे लीजिए। देखिए ये 11 है, बिल्कुल है। ये 70 है। 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 छंग 66। ऑप्शन नंबर वी लगभग में, ऑप्शन नंबर वी आ जाएगा मेरा। 11 छंग 11, 77 ज़्यादा हो जाएगा, 11 छंग 66 लगभग में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। बस आप ये बता दीजिए मुझे ये तरीके आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ये बड़ा शानदार तरीका, परसेंटेज के क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं। एसएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज ना होता हो। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है एसएससी का, याद रखना। ये जो आपको बातें बोली जाती हैं एक्सपीरियंस की बेस्ड पर बोली जाती हैं। जो हमने एक्सपीरियंस जो सेट लगा रखे हैं इतने सारे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस कर रखा, एक साथ कई सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कर रखा है, तब जाके ये बातें मन से निकल पाती है हमारे। देख लीजिए डीजल की कीमत में 45 रुपये प्रति लीटर, डीजल बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितना परसेंट कम किया जाए कि व्यय केवल 5% बढ़े। सेम पता है आपको, जो कंजप्शन का फॉर्मूला रहता है वो एक्सपेंस अपॉन में प्राइस रहता है। एक्सपेंस अपॉन में प्राइस रहता है। सर बिल्कुल बिल्कुल पता ही हुआ। ठीक है, मैंने देखा, क्या देखा कि एक्सपेंस में क्या रेशियो दे रखा है। मैंने देखा सर एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो व्यय मतलब एक्सपेंस कितना 5% बढ़े, 5% तक ही बढ़े। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। ठीक है, अगर एक्सपेंस पहले 20 था तो वो कह रहा है कि एक्सपेंस केवल 1 बढ़े, 20 से 1 21 हो जाए। ये उसने एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखिए प्राइस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप बताइए प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन कि प्राइस जो है वो 45 से 50 हो जाए, 45 से 50 हो जाए। कितनी प्राइस क्या बढ़ी है, 45/50। ठीक है, देखिए ये इससे वाली ये वैल्यू वैल्यू कट जाती है, इससे ये वाली वैल्यू कट जाती है। काटिए, देखिए मैंने काटा 5 नाम 45, 5 से 5 दाम 50, 5 से कटा, हाँ 10 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। क्या आएगा, 10 गुणा 200 आ जाएगा। 9 गुणा 21 कितना, 21 नंबर 189। कितने की कमी हुई, मैंने बोला सर ये 11 की कमी हो रही है। 11 की, कितने की कमी हो रही है, 11 की। कितने पर, 200 पर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आना चाहिए। ये 11 से 11 की कमी हुई, कितने पर, 100 का मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 11 का आधा 5.5% होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। आप बताइए क्या कोई दिक्कत की परेशानी। मैंने सिंपली ई में पी का डिवाइड कर दिया। मुझे पता है जब मैं ई में पी का डिवाइड करता हूँ तो जो रेशियो बनता है कंजप्शन का बनता है। कंजप्शन मतलब उसने क्लियर दे रखा है क्या, डीजल की खपत, कंजप्शन मतलब उसकी खपत।
खपत में कितना कम किया जाए। मैंने बोला 5.5% कम कर दो, तो जो क्वेश्चन का बैलेंस है सब कुछ बना रहेगा बराबर, कुछ दिक्कत नहीं आएगी मुझे। बताइए, परेशानी कुछ बिल्कुल नहीं। बढ़े आगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए, रीता की आय ऋचा से 15% कम है। एक है रीता और एक है ऋचा, एक है रीता और एक है ऋचा। क्लियर, ठीक है। रीता की आय ऋचा से 15% कम है। 15% मतलब 3/20, 3/20 कम है, ठीक है। ऋचा कितनी है? ये जो ऋचा है ना वो 20 है, ऋचा है वो 20 है। देखना, ऋचा से क्या बोल रहा है? ऋचा से रीता, ऋचा से जो नीचे जो इधर रहती है ना वैल्यू, वो नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ऋचा है ना तो ये 20 को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखना, ठीक है। जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ये 15% को रिप्रेजेंट करेगा। 3 कितना कम है? 15%, मतलब 3 कम है, तो 20 में से 3 घटा दो, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बड़े ध्यान से समझना। ऋचा की आय से प्रतिशत अधिक है। एक सेकंड, हिंदी में मिस्टेक दे रखा है क्या? बाय व्हाट परसेंटेज रिचास इनकम मोर देन रीतास इनकम। रीता की इनकम से ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है? मैंने देखा सर ये 17 है, ये 20 है, ये कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा। किस पर ज्यादा है? 17 पर। कितना आएगा? 16 ठीक है, 3/17, 3/17। सर इसे परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3/17 लिखा है, अगर परसेंट में बदलना है तो मुझे 100% का मल्टीप्लाई कर दो। ये 100% का मल्टीप्लाई कर दी, 7 7 49 9 और 1 10, ये आंसर हो जाएगा 17 17 289 और 11 300/17। ये वाली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप मैच कर लीजिए, क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्या नहीं आ रही, ठीक है। देखिए, मैंने एक प्लान किया है कि मैं आपको एक बेसिक मैथ्स की एक सीरीज पढ़ाऊं, जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ्स के बारे में सब कुछ बताऊं। क्या बेसिक मैथ्स के बारे में आपको सब कुछ पढ़ाया जाए, बिल्कुल बेसिक से बताया जाए, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखना। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। कितने की परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला लिया। क्या मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरा खर्च बढ़े ना वो केवल 15% बढ़े। कितना बढ़े? 15%। प्राइस कितनी बढ़ी है? 20%। मैं मेरा खर्च बढ़ाऊंगा केवल 15%, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खपत कम करना पड़ेगी। क्या खपत? मतलब मैं अगर मैं पहले 20 किलो चीनी खा रहा था तो आज मुझे 15 किलो चीनी खाना पड़ेगी, मतलब मुझे उसका कुछ ना कुछ हिस्सा कम करना पड़ेगा। अब वो हिस्सा कितना कम करना पड़ेगा, मैं कितना कम खाऊंगा वो चीनी को, वो आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंजप्शन का फॉर्मूला होता है एक्सपेंस अपॉन में प्राइस, एक्सपेंस अपॉन में प्राइस, ठीक है। एक्सपेंस के बारे में क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है? एक्सपेंस 15% बढ़ा है खर्चा, ठीक है। 15% का मतलब आपको पता है क्या होता है? 3/20, 3/20 मतलब 20 से बढ़कर 3 हो जाए, 20 से 3 बढ़ जाती है, कितना हो जाता है? 20 से 23 हो जाती है कोई चीज, 20 से 23 हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, कोई दिक्कत। अब देखिए प्राइस के बारे में क्या दे रखा है, प्राइस 20% बढ़ जाती है। 20% मतलब 1/5, मतलब कोई वैल्यू 5 से 6 हो जाती है, ठीक है, 5 से 6 हो जाती है, ठीक। देखिए ये ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा? 4 बार में। 4 गुणा 6 24, रेशो 23, 24 रेशो 23। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गया? कंजप्शन के बारे में। अगर मैं पहले 24 किलो खा रहा था तो अब मैं 23 किलो खाऊंगा, तो मेरे लिए सब कुछ सेटलमेंट रहेगा। लेकिन 24 से 23, वैल्यू 24 से 23 हुई, कितने की कमी हुई? मैंने बोला सर 1 की कमी हुई। कितने पर? 24 पर, ठीक है। इसे परसेंट में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर दो। 24 चौक 96, 4 दशमलव में समथिंग, 24 चौक 96, 4 आएगा दशमलव में, रिमाइंडर बचेगा 4, दशमलव लगा के 0, 24 से कम 24 लगभग में 2 बार आ जाएगा, तो 4.2% मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बताइए क्या आपको ये चीजें समझ में आई? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। 1/24% इक्वल होता है 4.2%, याद रखना ये चीज। 1/24% मतलब होता है 4.2%, याद रखना है आपको ये चीज, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें याद रख के अगर मैं मेरा 5 से 10 सेकंड भी बचा पा रहा हूं तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे 24 का हो सकता है आपको टेबल याद ना हो, 24 चौक 96 होता है, मुझे याद था इतना, 24 पंजा 120 इतना याद है, लेकिन 24 चक्के 144 ज्यादा, बस इतना याद है, ठीक। जो देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझना है,
प्रोसेस क्या है क्वेश्चन करने की वो आपको समझना है, और दूसरा जो एंड वाला पार्ट होता है ना कैलकुलेशन, अगर उस पर आप अटक गए, एग्जामिनर ने अगर आपको वहां अटका दिया ना, तो आप मतलब आप यही माने जाओगे कि आप हार चुके हो। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखूंगा। देखिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट है, चैप्टर मैंने कंप्लीट होने की कगार पर है, क्या चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पे है, साथ देना पड़ेगा आपको ये स्पीड। अगर आप मेरी आज की स्पीड झेल चुके हो ना, विश्वास मानिए आप 45 दिन तक मेरे साथ बहुत तगड़ा खेल खेलने वाले हो, बहुत तगड़ी चीजें आप समझने वाले हो मेरे साथ बन के। कंप्लीट मैथ्स कॉन्सेप्ट सीखोगे आप मेरे साथ, एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट, दिक्कत तो नहीं आएगी अभी, आपको दिक्कत तो नहीं आई। देखिए किसके बारे में पूछा है, उपभोग के बारे में, कंजप्शन के बारे में पूछा, तो मुझे खेल सारा आता है। पहले मैं लिखूंगा खर्चा, खर्चा कहाँ गया मेरा, खर्चा केवल 14% बढ़ाना चाहता है, कितना सिंपल है। फिर क्या कह रहा है, प्राइस कितनी, केवल प्राइस केवल 100 कितना 24% बढ़ाना चाहता है, प्राइस 24। ये 100 से 100 कट गया, 124 इधर आ जाएगा। कितने की कमी हुई, मैंने बोला सर ये कमी हुई है, कंजप्शन का बात चल रही है, कितनी कमी हुई, 24 से 14 10 की कमी हुई, 10 की कमी हुई कितने पर, 124 पर, 124 पर इंटू में 100% आ गया। 4 से काटूं, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 से काटो कितना आएगा 25, 25 गुणा 10 कितना आएगा 250%, 250 बटे में 31। आप सॉल्व कर लोगे, इसे कर लोगे क्या, देखना 38 24 स्टार्टिंग में तो 8 आएगा सर, बिल्कुल आएगा, 1.1 आएगा कि 0.3 आएगा। देखिए 8 एकम 8, 8 3 24, 243 आएगा, 248, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 8 8 दशमलव में आएगा, 2 शेषफल बचेगा, दशमलव लगाई तो 0 आ जाएगी। बताइए क्या 31 का भाग 20 में जा रहा है, नहीं लगाया तो मुझे एक 0 लगाना पड़ेगी, तब ये 200 बनेगा, तब ये 200 बनेगा। तो मैं 8.0 के लगभग आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कर रहा है, मुझे हर बार कैलकुलेशन पर अटका रहा है। किस पर अटका रहा है, कैलकुलेशन पर। अगर आप अभी स्टार्टिंग है ना, तो आपको ये कैलकुलेशन टफ लगेगी, ये मेरा विश्वास है। क्या आपको जो मैं तरीके बता रहा हूँ उसे थोड़ा सा वीडियो को स्लो कीजिए, फिर समझिए, फिर मैंने जैसे बोला कैलकुलेशन करने का तरीका उसे अप्लाई कीजिए, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, एक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, मेथड क्लियर और कैलकुलेशन क्लियर, 3 चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, क्या तगड़ा मजा आ रहा होगा आपको आज की क्लास में। एक संतरे के दाम 30% बढ़ जाते हैं, तो एक व्यक्ति 208 रुपए में 12 संतरे कम खरीद पाता है। ये एक फेमस पैटर्न है, क्या ये भी एक फेमस पैटर्न है। जो अभी तक मैंने पैटर्न कराया ना, उसका ये एडवांस लेवल है, ये वाला एक एडवांस लेवल है उस क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे आपने अगर परसेंटेज आपने पढ़ा तो आपने देखा होगा कि इतने प्राइस कम होने पर वो 12 अंडे अधिक खरीद पा रहा है, तो बताइए वो पहले अंडे का वास्तविक मूल्य क्या था। वो वाला पैटर्न बड़े ध्यान से समझना। देखना, संतरे के दाम, प्राइस बढ़ जाती है 30 रुपए से, तो एक व्यक्ति 208 में 12 संतरे खरीद पा रहा है। अब समझना, बड़ी मेरी जो बातें बोलूंगा ना वो समझना। एक आदमी था, 208 रुपये लेकर पहुंचा मार्केट, 208 रुपये लेकर पहुंचा मार्केट। उसने देखा कि मैं संतरे खरीद पा रहा हूँ। कितने संतरे खरीद पाऊँ, मतलब 2 चीजें होंगी, पहला होगा कंजप्शन, दूसरी होगी प्राइस। प्राइस और कंजप्शन। अब देखो, एक होगी प्राइस इंटू कंजप्शन, ये होता है ना एक्सपेंस इक्वल प्राइस इंटू कंजप्शन। देखिए अब वो मार्केट गया, उसने मार्केट में देखा कि सर जो संतरा है ना वो 30% बढ़ गया, मतलब 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, 3/10। अगर संतरे की प्राइस 10 थी पहले, समझना, अगर संतरे की प्राइस पहले 10 थी, 10 रेशो, अगर संतरे की प्राइस पहले 10 थी, तो आज संतरा 13 रुपए का आ रहा है। आज संतरा कितने का आ रहा है, 13 रुपए का आ रहा है। ये बात की बात चल रही है जब प्राइस बढ़ जाती है। पहले संतरे की प्राइस 10 रुपए थी, तो आज संतरे की प्राइस 13 रुपए, समझना 13 रुपए हो गई। ठीक है, देखिए अगर प्राइस 10:13 में चेंज हो रहा है और कंजप्शन एक्सपेंस मतलब जो खर्चा है वो अभी भी सेम है, तो जो प्राइस 10:13 हुई है तो ये 13:10 हो जाएगा। ये उल्टा चेंज हो जाएगा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया ये उल्टा क्यों चेंज होता है। ठीक है, याद रखना, एक्सपेंस इक्वल प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होंगे। प्राइस बढ़ रही है तो कंजप्शन गिर जाएगा, ये लॉजिक रहता है। ठीक है, अगर मैं प्राइस 10 से 13 कर दी तो मैं 13 से 10 खरीद पाऊंगा। क्या, चीनी, किसकी बात चली, संतरे की। अच्छा देखना, कितने कम संतरे खरीद पा रहा हूं मैं, 12 संतरे कम।
12 संतरे कम खरीद पा रहा हूँ। मैंने देखा पहले मैं 13 संतरे खरीद रहा था, अब मैं केवल 10 संतरे खरीद रहा हूँ। कितने कम संतरे खरीद रहा हूँ? मैंने देखा सर 3 संतरे कम खरीद रहे हो आप, 3 संतरे कम खरीद रहा हूँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 12 संतरे कम खरीद रहा हूँ। देखिए 3 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 12, 3 चौक 12, 13 चौक 52, 52। एक्चुअल में मैं पहले 12 संतरे खरीदता था, मेरे पहले की कहानी बता रहा हूँ। मैं एक्चुअल में पहले 52 संतरे खरीदता था। देखिए अगर मैं पहले 52 संतरे खरीदता था और मैं मार्केट में 208 रुपये लेके जाता था, तो प्राइस क्या रही होगी? बताइए प्राइस क्या रही होगी? मैंने देखा सर प्राइस का फॉर्मूला रहता है एक्सपेंस अपॉन में कंजप्शन 52। मतलब क्या कि मैं 208 रुपये लेकर मार्केट जाता था सर, बिल्कुल जाता था, और 52 संतरे खरीद के लाता था। तो एक संतरे कितने का पड़ता? 52 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो मुझे एक संतरा पड़ता था 4 रुपये का। ऑप्शन नंबर डी वास्तविक मूल्य की बात चल रही है, ओरिजिनल मूल्य की। अगर नया मूल्य पूछता सर, अगर उसने पूछा कि नया मूल्य बताइए अब संतरे कितने के आते हैं, देखना क्या करोगे। देखिए 3 की वैल्यू 12, 3 चौक 12, 10 चौक 40, ठीक है। तो अब मैं मार्केट जाता हूँ ना, अगर अब प्राइस क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अगर मैं अब मार्केट जाऊंगा तो मुझे केवल 40 संतरे मिलेंगे। तो अब मेरी प्राइस क्या होगी सर? कुछ नहीं, 208 रुपये लेके जाता हूँ और 40 संतरे मिलते हैं, मतलब कितना आएगा? 5.2, 5.2 कितना आएगा? 5.2। तो अभी संतरे की प्राइस क्या? 5.2। देख लीजिए, ठीक है। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये, हाथ पैर फूल जाते हैं बच्चों के इस क्वेश्चन को करने में। एक बार समझ लीजिए अच्छे से, जो तरीके बताए ना वो आपको आना चाहिए। जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर में इतना तगड़ा लगे ना ये कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप ये तरीके लगाओगे ना, आपके मुंह पर मेरा नाम जरूर लगाएगा कि हाँ उस सर ने बताए थे। मैं ठीक, आगे ले चलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आप तो आप कर लोगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बताते हैं। एक्सपेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, प्राइस और कंजप्शन पर, ठीक है। क्या बात कर रहा है कि 25,000 में 15 मेज कम खरीद पा रहा है, 25,000 लेके जा रहा है। कितने लेके जा रहा है वो? 25,000 लेके जा रहा है। और प्राइस में क्या हुआ? प्राइस 25% बढ़ गई। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। अगर प्राइस पहले 4 थी तो आज मेरी प्राइस 5 रुपये हो जाती है, प्राइस हो जाती है। फिर मैं मार्केट कितने रुपए लेके जाता हूँ? 25,000 लेके जाता हूँ। इतना क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अगर प्राइस 4 से 5 हुई तो जो कंजप्शन है वो 5 से 4 रहेगा। कंजप्शन 5 से 4 रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। 5 टेबल लाता था, आज 4 टेबल ला रहा हूं, तो एक टेबल में कम लेके आ रहा हूं, एक टेबल में कम लेके आ रहा हूं। उसने बोला कि आप 25 मेज कम खरीद पा रहे हो। अगर एक यूनिट की वैल्यू 25 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने बोला सर 125 आएगी। मतलब अगर मैं पहले 25,000 रुपये लेकर मार्केट जाता था तो मैं 125 टेबल खरीद के लाता, 125। तो आप बताइए प्राइस क्या रहेगी? मैंने बोला सर प्राइस के लिए आप देखिए कि जो मार्केट आप कितने रुपए लेके जाते थे, मैंने बोला 25,000 रुपये। कितनी मेजें खरीद के लाता था मैं? 125। 125 से 1,000 कट जाता है 8 बार में, 25 अट्टा होता है 200, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन के ये तरीके आपको आना चाहिए, देख लीजिए। कैलकुलेशन के ये तरीके आपको आना चाहिए, ये देख लीजिए अच्छे से एक बार। बताइए कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे आप, उम्मीद है मेरी आपसे, आपसे मेरी ये उम्मीद है। और इसका कमेंट, ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे। मुझसे मतलब मुझे आपसे ये वाली उम्मीद भी है कि आप मुझे ये वाला होमवर्क जरूर करके बताओगे। होमवर्क ये वाला मुझे आप याद से करके बताओगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क में करके बताओ। एक बार देखना क्वेश्चन नंबर 52 आंसर क्या, एक बार कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके बताइए। जो बच्चा समझ गया वो कमेंट जरूर करेगा इसे। देखिए अब देखिए, अब सक्सेसिव वाले क्वेश्चन है, फिर से सक्सेसिव वाले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। सक्सेसिव है, देखना। पहले 10% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। समझना, पहले क्या हुआ? मैंने देखा सर पहले संख्या 10 थी, एक की कमी हो गई, मतलब संख्या 9 हो गई, ठीक है, पहली बार में। फिर मैं अब गया आ गया सर, पहले संख्या 10 थी, फिर एक की वृद्धि हुई, मतलब 11 हो गई।
इसे बोलते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला, इसे बोलते हैं सक्सेसिव। दोनों का गुणा कर दो, 10 गुणा 10 100, 9 गुणा 11 100 से 11 हुई, कितनी हुई 100 से 99, 99, ठीक है। देखिए पहले संख्या 100 थी, आज संख्या 99, कितने की कम हुई? मैंने बोला सर 1 की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है? 1 की कमी। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, 1 की कमी नहीं हुई, 100 की कमी हुई है, कितने की कमी हुई? 100 की। मतलब अगर 1 की वैल्यू 100 कम है, 100 कम है, ठीक है। उसने पूछा कि मूल संख्या क्या? मैंने देखा सर जो मूल संख्या है ना वो 100 है, 100। अगर 1 की वैल्यू 100 तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 का गुणा कर लीजिए, 10,000, 10,000, 10,000। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ये मैंने आपको छोड़ दिया, एक बार समझ लीजिए अच्छे से सक्सेसिव वाला किस टाइप से क्वेश्चन हम करते हैं। एक बार आपको अच्छे से समझना होगा, फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएससी के, जो मैंने ले रखे हैं सारे के सारे। क्लियर? बिल्कुल, आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। देखिए एसएससी जीडी का, स्पेशली एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं अब आपको। क्या? एसएससी जीडी का स्पेशली फेवरेट क्वेश्चन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का क्वेश्चन। एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, कि याद रख लेना आप। इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। पॉपुलेशन का रहता है ना कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई, इतनी घट गई, ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस है। कर लोगे क्या? बता दीजिए जल्दी से। देखिए देखिए पूरा क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा, और कम समय में कैसे करें ये भी बता दूंगा। देखना, ऑप्शन होगा इसका 1683 आंसर, ठीक है। देखिए 2000 कर्मचारी थे, सौंपा गया पहले वर्ष में, पहले वर्ष के अंत में एक संख्या 15% कम हुई, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हुई, हालांकि परियोजना के समय पर पूरा किया गया, फिर बाद में 10% बढ़ा दी, ठीक है। 3 बार प्रोसेस हो रही है, देखना, पहले 15% की कमी, फिर दूसरी 10% की कमी, फिर 10% बढ़ी। कर लोगे इन्हें? बिल्कुल कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, हमको आता है ये। क्या 15% मतलब होता है सर 3/20, 10% मतलब होता है 9/10, सॉरी 1/10 की कमी, ये होता है सर 1/10 की वृद्धि, ठीक है। 20 से 3 बढ़ गई तो 23 हो गई पहले साल में, ठीक है सर। अगले साल की बात कीजिए, 10 थी 1 कम हो गई तो ये 9 बची सर, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। 10 थी 1 ज़्यादा हो गई, 11 हो गई, ठीक है। 2 गुणा 100 गुणा 100 कितनी हो गई? ये 2000। ये कितनी हुई? इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 23 नंबर कितना? 9 थी 27 7 असल की, 2 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 2 21, 18 तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, 9 थी 27 7 2 9 दूनी 18, 2 20, ठीक है। 11 गुणा 11 7 77, 11 दूनी 22, 2277 आ रहा है। एक सेकेंड की, 9 थी 27 7 तो 9 दूनी 18 और 2 20, एक सेकेंड नहीं सॉरी 17 आएगा ये। क्यों आएगा 17? 20 में से 3 कम करना है, एक्चुअल में मैंने क्या किया, जोड़ दिए थे, कम करना है, 17 थी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी गलत आएंगी। 9 गुणा 17 में 153 होता है, बिल्कुल होता है सर। 17 में 153, 11 गुणा 53 कर लीजिए, 3 आएगा, 3 और 5 8 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, 1683, 1683 ऑलरेडी मैंने आंसर टिक कर लिया। अब ये क्या मैंने आंसर मुझे याद था? आप बताइए, क्या मुझे ये आंसर याद था 1683 ऑप्शन नंबर बी? कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको याद, सर याद था कि इसका आंसर 1683 आएगा, लेकिन मैं बोलूंगा मुझे याद नहीं था ये आंसर। सर कैसे किया? मुझे एक लॉजिक पता है। क्या पता है? कि जब भी 10% कम होती है कोई संख्या,
तो 9 का मल्टीपल होती है। जब भी कोई संख्या 10% बढ़ती है तो 11 का मल्टीपल होती है। क्यों होती है सर? ये 9 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल। मैंने चेक कर लिया कि 8 और 1 9, 6 और 3 9, ऑप्शन नंबर बी, केवल यही 9 का मल्टीपल है और यही 11 का मल्टीपल है। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 9 और 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, 1683 यही 99 का मल्टीपल है। देखिए 83 और 16 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 6 और 3 9, 8 और 1 9। ये देख लीजिए, ये मल्टीपल है किसका? 99 का मल्टीपल है 11 और 9 का। ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, क्वेश्चन को समझने के, क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में करने के। आपको हर एक पॉसिबल नजरिया आपको दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे नजरिए आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन करने के इस जर्नी में 45 दिन की। देखिए सक्सेसिव का ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। सक्सेसिव का देखिए, पहले 40% की वृद्धि हुई, बिल्कुल, फिर 25% की कमी हुई, कॉमा, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई। इफेक्टिव बताना है आपको। इफेक्टिव बताइए कैसे करोगे? रेशो बनाओगे, पगला जाओगे करते करते। अगर रेशो बनाओगे ना तो पगला जाओगे करते करते। तरीका देखना, इन दोनों पर फोकस कीजिए, इन दोनों पर फोकस कीजिए, इन दोनों में फॉर्मूला लगाइए ये वाला। ये तो याद है ना आपको? ये तो याद है ना? लगा दीजिए। ये प्लस का 40, ये माइनस का 25, 40 में से 25 गया तो 15 आएगा। बिल्कुल आएगा सर। यहाँ पर दोनों का गुणा करूंगा तो 25, माइनस का 25 प्लस का 40 तो कितना आएगा? माइनस का आएगा। सर 25 चौक कितना होता है? 100, 1000, 1000 में 100 का व्यक्ति दिया तो 10, 50, 15 में से 10 किया तो 5% आ गया। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं, 5% आ गया। मतलब इस पूरे की वैल्यू 5% आई है, 5%। ठीक है सर, इसमें घटाइए 15 माइनस 20 कितना हो जाएगा? सर मैंने बोला 15 माइनस 20 माइनस का 5 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस का 300 आएगा। माइनस के 300 में 100 का भाग दिया तो माइनस का 3 आएगा। 5 और 3 माइनस का 8 आया। ठीक है, अब इन दोनों का सक्सेस में निकाल लीजिए। 5 और 3 का सक्सेस इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। 5 में से 8 गया तो माइनस का 3, दोनों का गुणा किया तो माइनस का 40, मतलब माइनस का 0.4। तो आंसर आएगा 3.5 माइनस का 3.4 माइनस का 3.4, मतलब 3.4 का डिक्रीज। ठीक है, आपको भी ये क्वेश्चन सेम तरीके से करना है। आप इसमें विश्वास मानिए, आप इसमें रेशो मत लगाना, आप क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। आप इसमें बिल्कुल रेशो मत लगाना, आपको यही तरीका लगाना है, इस पर यही तरीका। फॉर्मूले लगाते जाओ, आंसर आते जाएंगे, फॉर्मूले लगाते जाओ, आंसर आते जाएंगे। आप आगे ले चले? बिल्कुल सर, आगे ले चलिए। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए एक बार। देखना, जो एक्सपेंस होती है ना वो प्राइस और कंजप्शन का मल्टीपल होती है। मतलब पहले प्राइस पर चेंज, फिर कंजप्शन पर चेंज। मैंने देखा सर प्राइस है ना, जो प्राइस वो बढ़ जाती है 20%, 20% मतलब 5 से 6 हो जाती है। अब आप इतना तो सीख गए होगे ना, 1/5, कोई वैल्यू 5 है, 1 बढ़ जाती है 6 हो जाती है। कंजप्शन क्या होता है? मैंने देखा सर जो कंजप्शन है ना 8 से 1/3, बस मतलब 1/12, 1/12, 12 से कोई चीज 1 बढ़ के 13 हो जाती है। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 12 पंजा 60, 11 छंग 66। मैं ये जानता हूँ कि मैं काट सकता हूँ इन्हें। मैं 6 से 12 काट दिए मैंने, 6 दूनी 12, 2 पंजा 10 आ जाएगा। तो ये 10/13 हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं, समझ गए? बिल्कुल दिक्कत नहीं है आपको। एक सेकेंड, 896 सही लिखा है ये तो, का हो जाता है 8 से 1/3%, डिक्रीज हो जाती है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ गलती लिख दिया मैंने। ये 11% का डिक्रीज है यहाँ ये डिक्रीज लिखा था, सॉरी, क्या ये डिक्रीज था? ये वाली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू डिक्रीज है, डिक्रीज तो 1 घट जाएगी, 12 से 1 घटेगी तो यहाँ 11 आएगा। 6 से 12 काटा, 5 दूनी 10, 11 एकम 11, यहाँ 11 आएगा। क्या आएगा? 11, ये 11 आएगा। ठीक है, देखिए कोई वैल्यू 10 थी, 10 से 11 हो गई, एक जीरो लगा लीजिए दोनों में। ठीक है, कोई वैल्यू 100 थी, 110 हो गई। कितनी बड़ी? मैंने बोला सर 10%। 10 बड़ी तो 10 ही % है।
इंक्रीज परसेंट बाय 10%, इंक्रीज बाय 10%, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। बस आपको इसी टाइप से क्लास में बना रहना है। मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए। इसके आगे 4 से 5 क्वेश्चन है, बस 56 है, 4 क्वेश्चन और बचे हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से एक बार पीडीएफ डाउनलोड करोगे, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पहले आप खुद क्वेश्चन करना कि आपको आ रहा है कि नहीं, वीडियो देखना बढ़िया तरीके से, फिर खुद क्वेश्चन करना, फिर जो क्वेश्चन ना है उसे वीडियो में देखना, एक नोट्स बनाना प्रॉपर। यही मैं आपको सलाह दूंगा, विश्वास मानिए बहुत तगड़ा आपका एग्जाम जाएगा। इसके बाद अभी तो एनर्जी लो लेवल नहीं है, अभी तो रेशो स्टार्ट करना है। कल से फिर से डे 5 में मिलेंगे हम। क्या डे 5 में एक नई एनर्जी नई जुनून के साथ मिलेंगे, तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाऊंगा आपको रेशो में। ठीक है, सारे के सारे टाइप कवर हमारे साथ, बस बने रहना है आपको। ठीक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।